हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस की एक स्पेशल वीडियो, जिसमें कि आपको मोस्ट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओणम जो कि एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है, और ये जो है इनमें से कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। देखिए ओणम जो है ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि फसल कटाई के बाद में सितंबर महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो त्योहार है लगभग 10 दिनों तक चलता है, जिसमें कि एक विशेष दिन पर जो है नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव जो है ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए हेमिस धार्मिक उत्सव जो है ये लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहारों में से एक है, और ये 2 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव होता है। और ये जो उत्सव है ना, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे पद्मसंभव, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है ये भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। ऑप्शंस दिए हुए हैं शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में भी जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है वैसे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो दोस्तों देखिए शिव कुमार शर्मा जो कि एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, और जाकिर हुसैन जो है ये एक तबला वादक हैं, और जो बिस्मिल्लाह खान हैं ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो इन ऑप्शंस को भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको जो है महत्वपूर्ण दिवस में से भी जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जीके के पोर्शन में। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं 22 दिसंबर, 8 मार्च, 15 सितंबर या फिर जो 28 फरवरी। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये आपके 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी। देखिए दोस्तों, 28 फरवरी को ये क्यों मनाया जाता है, तो जो प्रोफेसर सीवी रमन थे उन्होंने जो है 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव की खोज की थी, और उसके लिए जो है उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जो है दिया गया था, ठीक है। और इसी कारण जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है मधुशाला, ठीक है। और इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, मधुशाला जो पुस्तक है ये आपके अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुशाला, जो कि लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं की बात करें तो उसमें जो है आपकी गीतांजलि आ जाती है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। और इसके अलावा जो है पोस्ट मास्टर आ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाओं की बात करें तो उसमें हिम तरंगिनी हो जाएगी, साहित्य देवता हो जाएगा, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद की तो आप सभी को पता ही होगी कुछ रचनाएं, जैसे कि नमक का दारोगा है, गबन है, गोदान है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारतीय मूल के थे जिनको कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं भारतीय मूल के जिनको कि फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो मिला था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से आपके पास में जगदीश चंद्र बसु,
श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के एक खगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो है श्वेत वामन तारे की जो जीवन अवस्था है उसके बारे में बताया था, और इसके साथ ही जो है इन्होंने नक्षत्रों के लिए चंद्रशेखर सीमा का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, और दोस्तों इसी के लिए जो है इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी जनरल साइंस के वीडियोस में करवा रखा है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारतीय मूल के थे जिनको कि चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं हरगोविंद खुराना, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जगदीश चंद्र बसु। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना। देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है ना ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इनको जो है 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किसे छोड़ करके बाकी सभी को जो है भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास सी राजगोपालाचारी, भगवान दास, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें ना तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं मिला है, जबकि सी राजगोपालाचारी, भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू को जो है आपके भारत रत्न मिल चुका है। और ये भी याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को जो है 1955 में और भगवान दास को भी जो है 1955 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी जो है आप लोग जरूर से कवर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्थापत्य कला में, पत्रकारिता में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी संगीत में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का जो प्रारंभ है ये सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे उनकी स्मृति में 1957 में किया गया था। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है ये भारतीय औद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है प्रतिवर्ष आपके विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न में से किसने जो है भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि आपके पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और इसके अलावा एक लेखक भी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है आपके भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में जो है इनको मरणोपरांत 1922 में जो है नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। ठीक है, लेकिन इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये पॉइंट जो है आप लोग विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम तक जो है हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे जीके के, जिसमें कि आपकी कंप्लीट जीके जो है वो कवर हो जाएगी और आपके 5 में से 3 या 4 नंबर जो है डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब जो है ये किसको दिया गया था। ऑप्शन है आपके पास में रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है, और ये जो है
आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, आपको याद होगा कि कांग्रेस जो है 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें दो भागों में बंट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो उसमें से जो गरम दल था उसके एक प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और दोस्तों लाला लाजपत राय के ही प्रयासों के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक चीज ये भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज जब हुआ था ना, तो उसके दौरान जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था जो कि बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जो है आपके यूपीएससी सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, देखिए लॉर्ड मेकाले जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, इसके अलावा निबंधकार और इसके अलावा जो है इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने ही जो है आपके मतलब कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था जो कि बाद में जाकर के आगे भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना था। ठीक है, और भारतीय दंड विधान से जो है संबंधित जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, जो जिसको हम लोग द इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, ठीक है, इसकी पांडुलिपि जो थी उसको भी जो है इन्होंने ही तैयार किया था। देखिए प्रश्न संख्या 13 जो कि आपके आईसीजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आपको लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास में दादा भाई नारोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ये आपके 1842 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और ये जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, और इन्हें जो है भारत का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, और ये जो है आपके सिविल सेवक चुने गए थे 1864 में। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले जो है भारतीय समाज में आपके जो मध्ययुगीन बुराइयां थी उनका विरोध करके उनका खिलाफ जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि राजा राममोहन राय को भी जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है किसके आग्रह करने पर जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखेंगे कि राजा राममोहन राय के जो है आग्रह करने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना इसकी जो स्थापना है, ठीक है, ये आपके 1993 में की गई थी, और इसकी स्थापना जो है मद्रास में एक अड़ियार नामक कस्बा है वहां पर हुई थी। और किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है ना, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक संगठन में से उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन।
ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, ठीक है, राजा राम मोहन राय आर्य समाज, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। तो इनमें से कौन सा पेयर सही है ये चेक करना है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि अलीगढ़ आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मौलाना मंजूर एहसान, डॉक्टर मनफूर अहमद अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जो है हुई थी, और इसके जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो सर सैयद अहमद खान थे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के अपराध में जो है घोषित करके इसको समाप्त कर दिया था। इसके बारे में अभी आपको मैंने पीछे बताया था, ठीक है, और एफकेट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कि जो आपके ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, तो उनके द्वारा जो है आपके बंगाल में सती प्रथा को जो है आपके पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के आग्रह पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, या फिर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है आपके 1873 के अंदर की गई थी, ठीक है ना। चलिए और इसके अलावा दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, और ये भी काफी फेमस पुस्तक है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपके समाज के पिछड़े और वांछित वर्गों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।